हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। तो आज की जो रीडिंग करने जा रही हूँ ये है डाइस रीडिंग, जिसमें हम देखेंगे वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं डाइस के जरिए। ठीक है, वो यानी कि आपके पार्टनर जिनके बारे में आप सोच रहे हैं। ये बेसिकली नो कॉन्टैक्ट, ऑन एंड ऑफ कॉन्टैक्ट और सेपरेशन वालों के लिए होती है रीडिंग, जिसमें हम देखते हैं कि सामने वाला व्यक्ति आपके बारे में क्या सोच रहा है या क्या सोच रही है। ठीक है, स्त्री पुरुष दोनों के लिए बनाते हैं, जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं होती। ठीक है, तो अब आप लोग अगर कोई और डिटेल्स जानना चाहते हो, जैसे अगर आप लोगों को मेरी पर्सनल रीडिंग चाहिए या ब्रेसलेट्स वगैरह बाय करने, बाय द वे मेरा ब्रेसलेट टूट गया है, बनने में थोड़ा टाइम लगेगा, मैंने नया बनवाया है। तो अगर आपको ब्रेसलेट वगैरह चाहिए तो डिटेल्स आपको स्क्रीन पर हैं, आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। अमित सर का नंबर है अवेलेबल, और पर्सनल रीडिंग के लिए मेरी टीम का नंबर अवेलेबल है। मेरी टीम का व्हाट्सअप नंबर है जो आपको गाइड करता है। डीपी पे भी आपको चार्जेस दिख जाते हैं अगर आपको बुक करना होता है। ठीक है, मैं सारे डाइस नहीं उठा रही हूँ, सिलेक्टिवली सब कुछ रख दूंगी क्लैरिफायर के लिए। कोर्सेस वगैरह आप लोगों को टारो का बेसिक कोर्स करना है, या आपको रून्स करने हैं, या आपको कैंडल वैक्स रीडिंग करनी है, स्पिरिचुअल जर्नी करनी है, तो आप लोगों के लिए अवेलेबल है रिकॉर्डेड वर्जन्स, और उसमें आप लोगों को काफ़ी डीप नॉलेज मिल जाता है, सर्टिफिकेट भी मिलता है। आप चाहे तो बाय कर सकते हैं। ऑप्शन ये भी अवेलेबल है, दिए गए नंबर पर आप लोग जो है व्हाट्सअप करेंगे टीम को, तो टीम मेरी आपको गाइड कर देगी, डिटेल्स दे देगी। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। यूनिवर्स मुझे बताएं, मेरे व्यूवर्स जिस व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं उस इंसान के बारे में बताएं, वो इंसान उस व्यक्ति के बारे में बताएं, वो क्या सोच रहे हैं इनके बारे में। एकदम अर्ली मॉर्निंग है, बहुत अर्ली मॉर्निंग में वीडियो बन रही है। ओके, ये टाइम 4:25 हो रहे हैं इस वक्त सुबह के। हो सकता है मेरी आवाज़ भी आपको उसकी वजह से दबी दबी लगे, क्योंकि मैं साथ में पानी भी पी रही हूँ और अर्ली मॉर्निंग है ऑब्वियसली। आप जिस व्यक्ति से डील कर रहे हो उस इंसान की एनर्जी में मुझे कन्या राशि, जेमिनी राशि, कन्या जेमिनी यानी कि मिथुन, और उसके अलावा मेष राशि, यहाँ पर सिंह राशि, उसके अलावा टॉरस राशि, मकर राशि, कुंभ राशि ज़्यादा मिली है। ठीक है, ये साइंस ज़्यादा निकला। अच्छा, वृश्चिक राशि भी है। ठीक है, ये साइंस मुझे ज़्यादा मिले हैं। ओके, ये बर्थ नंबर से मुझे सबसे ज़्यादा जो रिफ्लेक्ट हुए हैं 11 है, 16 है, 6 है, यस 5 है, 15 है, 8 है, 7 है, 12 है, 31 है, 14 है, 24 है, 29 है, और 25 भी है। ओके, ये बर्थ नंबर्स में दिख रहे हैं। मंथ्स की अगर मैं बात करूं तो जनवरी का महीना, अक्टूबर का मंथ और दिसंबर का मंथ, उसके अलावा जून का मंथ बहुत ज्यादा रिफ्लेक्ट हुआ है। ये बर्थ मंथ्स में हो सकते हैं। ठीक है, कोई तो चाय पी रहा है, नहीं मुझे तलब नहीं हो रही, मैं सुबह सुबह चाय नहीं पीती वैसे भी, तो कोई तो चाय पी रहा है। मुझे एकदम से विजन दिखा किसी का कप वगैरह, तो मे बी यू आर लाइक ड्रिंकिंग। अभी आफ्टरनून में कौन चाय पीता है बाय द वे? हो सकता है आप लेट देख रहे हैं वीडियो, इसलिए मुझे चाय का रिफ्लेक्शन आया है। ओके, अगर आप पी रहे थे तो आपका ध्यान ज्यादा देना आप लोग। ठीक है, मुझे यहाँ पर मिरर रिफ्लेक्शन भी बहुत ज्यादा रिफ्लेक्ट हो रहा है। मिरर रिफ्लेक्शन लाइक जैसे कोई आईना हो सामने, कोई आप या तो आईने को देख रहे हो या तो आपके पार्टनर की एनर्जी में मिरर रिफ्लेक्शन है। सी, आपके पार्टनर की एनर्जी में ना मुझे एक चीज दिखाई दे रही है कि यहाँ पर ना ऐसा नहीं है कि वो आपसे प्यार नहीं करते, उनको प्यार बहुत है आपसे, बट यहाँ पर ईगो क्लैश बहुत ज्यादा दिख रहा है। ईगो क्लैश मतलब ऐसा दिख रहा है कि प्रेम है, लेकिन उनको ना कभी कभी हमें ऐसी फीलिंग आती है ना कि आई एम द ओनली वन, जो दिए जा रहा है, किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, और सामने वाला जो है अंडरस्टैंड करने का नाम ही नहीं ले रहा है। उसको तो अपनी पड़ी है, वो तो अपने बारे में सोच रहा है, उसको ध्यान नहीं जा रहा है कि मुझे कितनी तकलीफ हो रही है। लाइक मैं कितना, उनको जैसे रिजेक्शन फील होता है या डिनायल फील होता है, बुरा लगता है ना कि सामने वाला मेरी क्यों नहीं सुन रहा है, सामने वाला अपनी मन मर्जी क्यों दिखा रहा है, यार ये तो अपने जीवन में खुश है, मेरे को कितनी तकलीफ हो रही है। तो कहीं ना कहीं वो एक्टिविटी आपके पार्टनर की जहाँ पे उन्हें लग रहा है कि आप तो अपनी लाइफ में खुश है, आपको इतनी तकलीफ नहीं हो रही जितनी उनको हो रही है। उनको आपके पेन से ना इतना ज्यादा कनेक्टिविटी नहीं है, उन्हें लग रहा है कि आपकी लाइफ में आप सिर्फ दिखा रहे हो कि आपको पेन हो रहा है, पर जितनी तकलीफ उन्हें हो रही है वो आप नहीं जानते। कहीं ना कहीं आपको लेकर भरोसे की कमी उनके अंदर है, कुछ हुआ है आप लोगों के बीच में जिसकी वजह से ट्रस्ट इश्यूज है, या वो अपने तरफ से आपको खुलकर कुछ बता नहीं पाए, अपनी तरफ से उन्होंने कुछ बातें छुपाई, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स है आप लोगों के बीच में। लाइक सत्य या तो उन्होंने नहीं बोला, या आपके तरफ से कुछ ऐसी एक्टिविटी पास में हुई है जिसकी वजह से आप लोग दोनों के बीच में मेजर ट्रस्ट इश्यूज आए हैं। ठीक है, मैं नहीं कह रही आपने किसी को डेट किया या आपने कुछ कैरेक्टर में कुछ उल्टा काम किया है, ऐसा कुछ नहीं। कहने का मतलब ये है, हो सकता है कि आप पे इन्होंने भरोसा किया कि आप ऐसा कुछ एक्शन नहीं लेंगी, कोई ऐसी धमकी नहीं देंगे जो गुस्से में आकर आपने बोल दिया हो और प्रॉब्लम आ गई उसकी वजह से। या ऐसा हो सकता है कि इन्होंने कुछ गलत बोला है, ट्रस्ट मेजर इश्यूज हो गए हैं, जो जिस पे आपका रिएक्शन हुआ है, इन्होंने कुछ गलत हरकतें की हैं जो इन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आप रिएक्ट करेंगे, और आपने रिएक्ट किया है। पहली बार आपने जो है अपने लिए स्टैंड किया। मोस्ट ऑफ द टाइम आप अपने लिए
इतना स्टैंड नहीं लेते थे, चुप रहते थे, देख के गलती माफ कर देते थे। बट इस बार आपके मन में ऐसा हो गया था कि नहीं, मतलब एक होता ना इनफ इज इनफ वाली एनर्जी, और आपने रिएक्ट किया है। तो कहीं ना कहीं उन्हें आपके बिहेवियर से प्रॉब्लम है, उन्हें आपके एक्टिविटी से प्रॉब्लम है। उन्हें लग रहा है आपका जो बर्ताव था वो सडनली थोड़ा सा इग्नोर करने जैसा, या सडनली आपने जो है बहुत ज्यादा रूड तरीके से उनके साथ बर्ताव किया, जो उन्हें अच्छा नहीं लगा। ठीक है, आपके पार्टनर की एनर्जी में मुझे ये भी दिख रहा है कि इनके अंदर ईगो तो बहुत ज्यादा एक्टिव है, प्लस ये दिमाग से ज्यादा सोच रहे हैं। ठीक है, एक तो ईगोइस्टिक है, प्लस दिमाग से ज्यादा सोच रहे हैं। यानी कि ऐसा हो गया कि माइंड जो है ना इनका हर चीज में ऐसा सोच रहा है कि दिस इज राइट, दिस इज रॉन्ग। और होता ना कि ऐसे मैंने कई बार ना फैमिली ओरिएंटेड लोगों को देखा है। जो फैमिली ओरिएंटेड होते हैं ना, पारिवारिक तरीके के ये इंसान होते हैं, स्त्री पुरुष कोई भी हो सकते हैं। मोस्टली ये लोग क्या करते हैं ना कि बातों बातों में फ्लो के साथ अफेयर वगैरह में आ जाते हैं, और बाद में इन्हें लगने लगता है कि अरे अब फैमिली नहीं मानेगी, अरे फैमिली कन्विंस नहीं होगी, और इनको कहीं ना कहीं इनके पास थर्ड ऑप्शन है। ठीक है, आपके अलावा दूसरा ऑप्शन है। दैट्स द रीजन उनको ऐसा लग रहा है कि नहीं, मैं इसके साथ नहीं कनेक्ट कर सकता, या इससे बात नहीं कर सकता, इससे बात नहीं कर सकती, बिकॉज मेरी फैमिली में इश्यूज होंगे। तो आपके पार्टनर को लगता है कि वो जो डिसीजन ले रहे हैं ना वो सही ले रहे हैं, सोसाइटी के हित में ले रहे हैं, लोगों के हिसाब से ले रहे हैं, और फैमिली नहीं मानेगी, फैमिली का इशू रहेगा, आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पर्सन भी है। ठीक है, थर्ड पर्सन इन्होंने लाया है, आपने नहीं लाया है। ऐसा लग रहा है थर्ड पर्सन इनकी तरफ से ही ज्यादा आया है। ये जो है कोई ऐसी एक्टिविटी की सडनली इनके लिए कोई और बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। शुरू में कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, आपके अलावा इनके जीवन में कोई और इतना महत्वपूर्ण नहीं था, बट बाद में इनके लिए सडनली वही इंसान ऐसा हो गया कि यार वो तो इंसान बहुत अच्छा है, फालतू में तुम्हारे चक्कर में पड़ गया, सॉरी। हाँ, मतलब ऐसा हो गया ना कि अफेयर कर लिया रिलेशनशिप में। एक्स्ट्रा मैरिटली जरूरी नहीं है हो सकता है नॉर्मल अफेयर आप लोगों का हुआ, आपको कमिटमेंट की एक्सपेक्टेशंस थी और इन्होंने कमिट नहीं किया और अचानक से बैकआउट कर दिया, या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी हो सकता है, कुछ भी सिनेरियोज हो सकते हैं। बेसिकली ऐसा दिख रहा है कि इस इंसान ने ना पहले तो फ्लो में आके स्टेप्स उठा लिए, पहले तो फ्लो में आकर आपके साथ कनेक्टिविटी बनाई, क्लोजनेस बढ़ाई, और बहुत बातचीत करना शुरू की, बहुत ज्यादा आपके अंदर एक तरीके से ना एक फीलिंग जगा दी। और जब आप उनमें इंटरेस्ट ज्यादा ले रहे हो, जब आप उनके ऊपर डिपेंड करने लगे ना, तो उन्होंने एकदम से ऐसा बिहेव किया कि सॉरी यार, मेरा तो कहीं और पॉसिबिलिटी है, या मेरे लिए मेरी फैमिली इंपॉर्टेंट है। सडनली अजीब सा बिहेव करना, इमेच्योर बर्ताव करना, इस तरीके की एनर्जी आपके पार्टनर की दिख रही है। एक बचपना उनके अंदर दिख रही है, जहाँ पे उन्हें खुद नहीं मालूम वो क्या कर रहे हैं, और सडनली उनके लिए सोसाइटी, लोग और आसपास की एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट हो गई। ठीक है, तो ऐसी एनर्जी दिख रही है जहां पर आपके पार्टनर ने ना खुद ही क्लोजनेस बढ़ाई, और खुद ही आपसे फिर डिस्टेंस भी लिया है, और उसके बाद अब सडनली ये दिमाग से और ईगो से सोचने लगे। दिमाग से, लाइक दिल से नहीं, इमोशनली नहीं सोच रहे, कोई भी फैसला इमोशनली नहीं ले पा रहे। लव है, देखो ये चीज मुझे क्लियरली दिख रही है, देयर इज लव, लव है, प्यार बहुत है, बट बचपना इतना ज्यादा है कि उस प्यार को लेकर एक्सेप्टेंस नहीं है। ठीक है, आपके पार्टनर आपको अपना लाइफ पार्टनर मानते हैं। देखो, अगर आप लोगों की शादी हुई है, नहीं हुई है, वो जो भी केस हो सकता है, नहीं हुई हो, हुई हो, बट मनी मन इन्होंने कहीं ना कहीं पति पत्नी का दर्जा आपको दिया है, लाइफ पार्टनर का दर्जा दिया है। आप इनके लिए इनके घर जैसे हो, जैसे एक घर होता है ना, इंसान भटक भटक कर एक जगह पहुंचता है तो उसे घर वाली होमली फीलिंग आती है, तो आप इनका होम हो। आप इन्हें बहुत अच्छे से समझते हो, इन एंड आउट। ये कई बार ऐसे कहते हुए भी नजर आए होंगे या आई होंगी, जो बार बार आपको कहते होंगे कि यार तुम मुझे बहुत अच्छे से समझते हो, मुझे तुमसे इसलिए बातें करना पसंद है, क्योंकि आप इन्हें वाकई बहुत समझते हो इमोशनली। आप इनकी रिस्पेक्ट करते हो, आप इनको सपोर्ट करते हो, हमेशा आप इनकी हर बात पे स्टैंड लेते हो। जब भी इनफैक्ट ये भी बताते हैं कि फैमिली में कुछ इशू हुए, तब भी आप इनको बोलते हो कि नहीं नहीं तुम सही थे, तुम अच्छे थे। ऐसा नहीं कि आपको लल्लू पच्चू करने की आदत थी, बट आप हमेशा इनको ग्रोथ में काफी हेल्प करते थे, हमेशा गाइड करते थे कि ये ऐसी चीजें करनी चाहिए, वैसी चीजें नहीं करनी चाहिए। मतलब या तो आप बहुत ओवर ज्ञानी हो, ठीक है, किसी किसी को होता है ना बहुत ज्यादा बात बात पे ज्ञान देने की आदत। मेरी एक फ्रेंड है जिसको बहुत हैबिट है, उसको मैं नॉर्मली भी बोलूंगी ना कि यार चोट लग गई, तो उसका चालू हो जाएगा कि अरे ऐसे संभल कर चलना चाहिए था, ऐसे सीधे दिशा में देखना चाहिए था, फलाना पीछे। अरे तो कॉमन सेंस है, हमें भी पता है हमें सीधे देख के चलना है, गिरना नहीं है, लगना नहीं है। पर कोई कोई बहुत बहुत ज्यादा होता है, ओवर करता है। तो हो सकता है कि आप भी बहुत एक्सट्रीम करते थे। मोटिवेशनल वगैरह होने की बात अलग है, मोटिवेशनल थे, सपोर्टिव थे, गुरु गुरु टाइप की एनर्जी थी, आप गाइड करते थे, बट कभी कभी एक्सट्रीम भी करते थे, क्योंकि यहाँ पर ना 4/6 की एनर्जी ना कभी कभी एक्सट्रीमिस्ट होने की भी एनर्जी रिप्रेजेंट करता है, कि कभी कभी कहता है ये बहुत अति कर देते हो, जरूरत से ज्यादा ज्ञानी बनने लगते हो, जरूरत से ज्यादा आप जो है सामने वाले को गाइड करने लगते हो, ऐसा करो वैसा करो, मैं सही के लिए बोल रहा हूँ, मैं सही के लिए बोल रही हूँ। हर किसी को सुनना अच्छा नहीं लगता ना, हर कोई नहीं बोलेगा कि हाँ हाँ आप मुझे ज्ञान दो, मेरे को सुनना है, हर किसी को अच्छा नहीं लगता। तो अगर आप बात बात पे ज्ञान देते हो तो कम कर दो, क्योंकि मेरी दोस्त का भी यही प्रॉब्लम है, मेरी फ्रेंड भी यही करती है। मैं उसको आपकी ये एनर्जीज को देखकर याद आया, अभी रिसेंट में तो ऐसा कुछ हुआ नहीं है, लेकिन मुझे ये एनर्जी को देख के उन्हीं उसी का सबसे ज्यादा याद आया। एक मिनट, हाँ। ओके, दूसरा ना, आपके पार्टनर की बातों में जादू है। ठीक है, बातों में ये बहुत ज्यादा बातों से धनी है, बहुत प्यारा बोलते हैं, बातों से तो आप कायल हो जाओगे और कभी इनसे बातों में जीत ही नहीं सकते।
लड़ाई करके देख लो, आप शर्त लगाती हो लड़ाई करके देख लो, आप जीत ही नहीं पाओगे। ये आपको ऐसे गोल गोल करके घुमा देंगे ना बातों में कि आपको समझ ही नहीं आएगा कि गलत कौन था, ये थे कि मैं थी। और अचानक से सामने वाले के लिए बेचारगी वाली फीलिंग आने लगेगी, अरे यार बेचारा इतना मेरे लिए सोच रहा था, देखो मैंने भी कितनी कितनी बेवकूफ हूँ। तो ये थोड़ा सा मैनिपुलेटिव टाइप के दिखाई दे रहे हैं। आपके पार्टनर का स्वभाव है अपने कन्वीनियंस से आना, अपने कन्वीनियंस से जाना। इनके मन में एनर्जी क्लियरली दिख रही है कि ये व्यक्ति जो है ऐसा मानते हैं कि आपके सपोर्ट में, आपके साथ कनेक्शन में मजा बहुत आ रहा है, एक स्पाइस है, एक फीलिंग है जिसमें लव है। बट यहाँ पर ऐसा लग रहा है जैसे आपके पार्टनर ना आपको लेकर कभी शादी वाली एनर्जी में जाना ही नहीं चाहते, कभी कमिटमेंट वाली एनर्जी में नहीं जाना चाहते थे। हाँ, एज ए लाइफ पार्टनर उन्होंने ऑलरेडी आपको कंसिडर किया हुआ था। ये एक समझो बात की एक ऐसा कनेक्शन जिसमें उन्हें शादी करने की जरूरत ही नहीं है, पर शादी से पहले ही आप लोग दोनों एक दूसरे के साथ शादीशुदा जीवन बिता रहे हो, शादीशुदा जैसे रहते हो, ठीक है। या शादी हो गई है पर शादी में बहुत क्लैशेस हैं आप लोगों के, शादी में कुछ ना कुछ बात इश्यूज बनते ही नहीं है। तो यहाँ पर इनके मन में ये एनर्जी जरूर दिखती है कि मन ही मन इन्होंने आपको अपना लाइफ पार्टनर कंसिडर किया है, ठीक है। मन ही मन इन्होंने माना है ये मेरी बीवी जैसी है, मेरे पति जैसा है, मेरा हक है इस इंसान पर, मैं जैसे चाहे से वैसे डील करूं, मैं इससे झगड़ा करूं, लड़ाई करूं, प्यार करूं। तो माना हुआ है इन्होंने, मन ही मन आपको अपना माना हुआ है। लेकिन फिजिकल वर्ल्ड में ये नहीं मानते। फिजिकल वर्ल्ड में इन्हें कमिटमेंट देने की कोई इच्छा नहीं है, कोई प्लानिंग नहीं है। या आपके साथ मैरिज भी है तो उस मैरिज में भी जैसे कि सही तरीके से बर्ताव करने की एनर्जी नहीं दिखाई दे रही। मनी माइंडेड बहुत है आपके पार्टनर, ठीक है, ये बात समझ लो। स्त्री है पुरुष है, इनमें मनी माइंडेड वाली एनर्जी ज्यादा है, पैसा इनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन्होंने आज तक जो भी डिसीजन लिए हैं फाइनेंशियल डिसीजन ज्यादा लिए हैं। मतलब अगर आपको लग रहा है कि इन्होंने फैमिली के लिए आपको साइडलाइन किया है तो नहीं, फैमिली के लिए मेन नहीं था, मेन फाइनेंसेस के लिए। फाइनेंसेस कहीं से नुकसान हो रहे थे जिसकी वजह से आपको जो है साइडलाइन करना जरूरी समझा, क्योंकि ग्रीडी है आपके पार्टनर, मानो ना मानो ये सत्य है, पैसों के लिए आपके पार्टनर है। थोड़ा सा वो बंदा बंदी आपने नोटिस किया होगा, पैसों की बातें ज्यादा करते हैं, या फॉल नुकसान, या आपसे पैसों की लेन देन खूब हुई होगी, आपने नोटिस किया होगा, पैसों के लिए ग्रीडी है आपके पार्टनर। और पैसों के सामने फिर वो किसी को वैल्यू नहीं देते, ठीक है। फिर उसके हाँ, पैसों के ऊपर इनके माता पिता जरूर आ जाएंगे, ऐसा नहीं है कि माता पिता को इतनी वैल्यू भी नहीं देंगे, माता पिता को वैल्यू देंगे, लेकिन पैसों के आगे किसी को नहीं। तो ये जो भी डिसीजंस लेते हैं इस रिलेशनशिप में आपके साथ, वो पैसों के साथ कनेक्टेड जरूर है। वही आपसे आपसे लाइक बेटर उनको दूसरी जगह अपॉर्चुनिटी मिल रही है, दूसरी जगह पैसे उनके नुकसान हो रहे हैं, तो वो आपके साथ दूर जाना, आपसे दूर जाना प्रेफर करेंगे, क्योंकि पैसों का नुकसान बर्दाश्त नहीं कर सकते। वहीं आपसे या तो ज्यादा लेन देन हो रही है तो आपको जवाब देना पॉसिबल नहीं है, आपको पैसे वापस लौटाना पॉसिबल नहीं है, इसलिए भी दूरी बनाएंगे। तो फाइनेंसेस आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर योर पार्टनर। आपके पार्टनर के लिए पैसे बहुत महत्वपूर्ण है। याद रखना, ये जीते पैसे के लिए, खाते पैसे के लिए, सोते पैसे के लिए दिखेंगे जरूर आपको बहुत डाउन टू अर्थ की, नहीं नहीं पैसा इतना इंपॉर्टेंट नहीं, बट नहीं, इनके लिए पैसा बहुत महत्वपूर्ण है। बिजनेस, कोई कोई होता है ना कि धंधे के लिए बना रहता है, तो ये ऐसा कोई पर्सन है जो बहुत धंधे के लिए बना है। इसके इस दिमाग में सारा टाइम बिजनेस, वर्क, पैसा, कैसे पैसा, अपनी इच्छाएं कैसे पूरी करनी, इन सब चीजों पे ज्यादा फोकस रहता है इनकी डिजायर्स ही हो रहती है। रिलेशनशिप्स, इमोशंस पार्टनर के साथ होने से ज्यादा इनके लिए इंपॉर्टेंट है। अब आपका रोल इसके जीवन में क्या है? आपका रोल इनके जीवन में मोटिवेशन स्पिरिट का हो जाता है, जहां पर ये मानते हैं कि आप इनको मोटिवेट करते हो, आपकी वजह से उन्हें एक होता है ना कि एक एक्साइटमेंट फील होती है, उन्हें काम करने की इच्छा होती है। आप नहीं होते हो तो थोड़ा फोकस भटका रहता है, इतना मन नहीं, इतनी एक्साइटमेंट नहीं होती है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि आप कहीं ना कहीं इनको अप्रिशिएट बहुत करते हो, आप इनकी बात बात पे तारीफ बहुत करते हो कि यू कैन डू दिस, तुम ऐसा हो, तुम वैसे हो। तो वो अप्रिसिएशन से इन्हें ग्रोथ मिल जाती है, तरक्की मिल जाती है। अच्छा, आप लोग दोनों के बीच में क्लैशेस बहुत दिखाई दे रहे हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत है। रीजन पता है क्या है ना, कि ये सत्य जो जो गलत बातें बोलते हैं ना, उसका सच एक्सेप्ट नहीं करते, गलतियां करके सच एक्सेप्ट नहीं करते, प्लस ऊपर से आप ही के साथ होल्ड हो जाते हैं, नो कांटेक्ट दे देते हैं। अभी तक हो सकता है आपको ये अनब्लॉक नहीं कर रहे हैं, या ऐसा कुछ सिस्टम होगा कि बात नहीं कर रहे हैं, या बहुत कोल्ड या बहुत रूड बर्ताव हुआ होगा इनका आपके साथ, क्योंकि क्लियरली दिख रहा है कि इनका एटीट्यूड आपकी तरफ अच्छा नहीं है, बिहेवियर अच्छा नहीं है। आप फिर भी थोड़ा सा बोलते हैं ना, बेंडिंग एटीट्यूड में आ जाते हैं कि नहीं नहीं ठीक है, क्योंकि आपकी एनर्जी में क्लियरली इमोशन ज्यादा है, तो आपकी एनर्जी में दिख रहा है कि आप फिर भी इनके लिए थोड़ा झुकने को भी तैयार हो जाते हैं, आप प्यार करने के लिए। अब आप आपके दिमाग में चलता है कि अगर आ गया या आ गई ना, तो मैं माफ कर दूंगी या माफ कर दूंगा, और कोई बात नहीं, मैं इस रिश्ते में इस इंसान से ऊपर तो मेरे लिए कोई नहीं है। तो आप वो सोचते हो। क्लोजर वाली बात, डेफिनेटली अपने दिमाग को बेवकूफ बनाने वाली बातें जरूर करते होगे कि हाँ मैं तो क्लोजर ले लूंगी फिर आगे बढ़ जाऊंगी। पहली बात, एक बात समझो, मैंने बहुत अपने क्लाइंट में किसी को एक अभी रिसेंट में ही समझाया था, मैं आपको भी समझाती हूँ। क्लोजर एक ऐसी चीज है जो कभी भी हमें दूसरे इंसान से नहीं मिलती है। तुम अगर ये सोचते हो कि सामने वाले से मिलकर हमें वो क्लोजर मिल जाता है, तो सबसे बड़ी बेवकूफी है, सबसे बड़ी बेवकूफी। क्योंकि अगर वो सामने वाला अगर आपको सब चीजें क्लियर करेगा, बातें क्लियर करेगा, ऐसे 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 हुआ था, ये इशू हो गया, तो आप गले लगाओगे।
और लेट्स से अगर उसने वही बातें क्लियर करने की जगह उल्टा बोल दिया कि हाँ जा चल, मेरे को फर्क नहीं पड़ी, मुझे अपने जीवन में आगे ध्यान देना है, अब मेरे को तेरे से कोई लेना देना नहीं, तू अपनी जिंदगी जी, मैं अपनी जिंदगी। तो आपको क्या लगेगा, अरे इतनी आसानी से मेरा एक इन्वेस्टेड रिलेशनशिप जिसमें मैं इतना प्यार दिया इस इंसान को, वो इतना इजीली भूल गया और वो मेरे को बोलता है कि चल आगे बढ़, इतना आसान है इसके लिए। दोनों ही सूरतों में, चाहे आप गले लगाओ या वो, चाहे वो आपको गले लगाए, चाहे वो आपको धुतकारे, दोनों ही सिनेरियोज में ना आपकी आत्मा को ठेस पहुंचती। तो वहां क्लोजर कभी नहीं मिलता। आप लोग जो क्लोजर ढूंढने निकलते हो ना कि हाँ एक बार मेरी आखिरी बार बात हो जाए उस इंसान से और मुझे क्लोजर मिल जाए, नहीं मिलता है। वो क्लोजर कभी नहीं मिलता। वो क्लोजर हम खुद को देते हैं। क्लोजर एक ऐसी चीज है, जब आप रिश्ते को खत्म करते हो तो आप खुद से कहते हो कि यार बस बहुत हो गया, अपने स्वाभिमान के आगे मैं आखिर इस इंसान को कैसे रख सकती हूँ, कैसे रख सकता हूँ। मेरी इतनी इज्जत का तार तार करके उस इंसान को जरा सी भी महसूस नहीं हो रही तकलीफ की, भाई उसको लग नहीं रहा है, इतने दिन हो चुके हैं, उसे महसूस नहीं हो रहा उसने मेरे साथ क्या किया। मैं इस इंसान के बारे में समझने को, सोचने को तैयार हूँ। मैं सोचती हूँ कि नहीं बेचारा ऐसा हुआ होगा, बेचारी वैसी, पर क्या इस इंसान को जरा सी भी मेरी परवाह नहीं। मेरी बीमारियां ऐसे निकल गई, मेरे घर में इश्यूज हुए वो निकल गए, मेरे त्योहार ऐसे निकल गए, पर इस इंसान को कहीं दूर दूर तक मेरी पड़ी नहीं थी। इतना आसान था इसके लिए। तो वहां मैं अपने आप को क्लोजर दूं, भाई बहुत हो गया, अब बेवकूफ बनना बंद कर। जैसे होता है ना, हम अपने आप से बात करते हैं कि बस हो गया, बहुत बेवकूफ बन गई यार, अब बस, अब अपनी लाइफ में अपने आप को लेकर थोड़ा सीरियस हो जाए, ऐसे इंसान के लिए क्यों मैं मरूं। तो वहां असल क्लोजर आता है जब हमारे अंदर से ये आवाजें आती हैं, तब वो होता है क्लोजर। तो जब आप मांगने निकलते हो ना कि हाँ तू मुझे क्लोजर, ऐसा कुछ नहीं है, सब बकवास वाली बातें हैं। बहुत से लोगों को लगता है हमें ना सामने से पूछ के मांग के हम ओके बाय आखिरी बाय करते हैं वो क्लोजर होता है। ऐसा कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं। आत्मा को दोनों सूरतों में ठेस पहुंचती है और उससे उल्टा आप और उससे अटैच हो जाते हैं। ठीक है, एक तो कभी क्लोजर की एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी चाहिए, दूसरा कभी अपने पार्टनर को मैनिफेस्ट नहीं करना चाहिए। मैंने हजारों बार अपनी वीडियोस में कहा है, तुम मैनिफेस्ट करोगे तुम पागल हो जाओगे उस इंसान के पीछे, इतना पागल हो जाओगे, फिर बार बार मुझसे कहोगे कि स्टक हो गए हम, भी निकल ही नहीं पा रहे इस कनेक्शन से, पता नहीं क्यों स्टक फीलिंग है। अरे स्टक फीलिंग तुमने क्रिएट की है, तुमने भगवान से मांगा है, भगवान बोलता है नहीं है तुम्हारी लाइफ में, पर तुम बोल रहे नहीं मुझे वही चाहिए। अभी कुछ दिन पहले ही मेरे जो फ्रेंड है मुझे किसी चीज के लिए गाइड कर रहे थे, मुझे बोल रहे थे भारती अगर आपको इसका ऑलरेडी तोड़ पता है, आपको पता है कि ये स्पिरिचुअल प्रैक्टिस से ये चीज हो सकती है और आपको मिल सकती है, तो आप क्यों नहीं करते, आपको करना चाहिए। ही वॉज जस्ट बीन लाइक कंसर्न्ड अबाउट मी, तो ही सेड कि करना चाहिए। तो मतलब नहीं, मैं मेरे महादेव से छीनूं क्यों या मांगू क्यों, मेरे महादेव ने मेरे लिए बेस्ट लिखा होगा ना। ही मस्ट हैव डिसाइडेड समथिंग गुड फॉर मी। उसने कुछ बड़ा प्लान रखा होगा, जो नहीं रखा तब भी उसकी प्लानिंग है ना। मैं उसकी प्लानिंग में मस्ती क्यों करूं, मैं बार बार क्यों पॉइंट करूं और क्यों उनको बोलूं मुझे तुझे ये देना पड़ेगा। वो मेरे फादर हैं, वो डिसाइड करेंगे मुझे क्या देना है क्या नहीं देना है। अगर उनको लग रहा है कोई चीज मेरे लिए नहीं बनी है, तो मैं कोई भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करके, कोई रेमेडी स्पेल ये सब करके क्यों वो चीज मांगू। शायद मेरे भगवान ने उसके पीछे कोई साइंस सोचा होगा ना, उनके थॉट में दूर की कोई दृष्टि होगी इसके पीछे की, कि नहीं ऐसा ऐसा होगा, इसलिए बेटा इट्स बेटर कि तू उस चीज को मैं मांगू कि तू मुझे दे 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 दे। बेवकूफी। अगर आपकी फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आपकी लाइफ में आपकी शादी लेट हो रही है, तो क्या हुआ, प्रॉब्लम क्या है। हो सकता है भगवान ने प्लान किया हो, नहीं हो रही है, हो सकता है प्लान किया हो। बच्चे डिले हुए हैं, भगवान ने प्लान किया हो। मेरी मान्यता भगवान में बहुत ज्यादा है, और मैं हर चीज में मानती हूँ कि डेस्टिनी में जो भी होता है, हमें चोट भी लगती है, तो वो भी मेरे भगवान की मर्जी से। मेरे भगवान ने बड़े से मुझे छोटे में बचाया है, ऐसे वो भाई बड़ा लगना था छोटा हो गया। अगर फिर जिद करके जैसे मैनिफेस्ट करते हो ना आप लोग कि ये मुझे मिल जाए, अरे क्यों कर रहे हो। भगवान ने आपके लिए कोई बड़ा प्लान किया होगा ना, उसके ऊपर भरोसा करने में कितनी प्रॉब्लम, इतनी प्रॉब्लम कैसे हो सकती है। जब आप खुद बोलते हो कि भगवान बैठा है वो देखेगा, तो उसे देखने दो ना, फिर क्यों मस्ती करनी है कि नहीं नहीं मैं उसे मैनिफेस्ट करूंगी, मैं रेमेडी करूंगी, मैं स्पेल करूंगी, मैं लेकर आऊंगा। नहीं करो ये सब। अपने भगवान से ऊपर आप लोग कभी आ ही नहीं सकते, उसका प्लान मास्टर प्लान है। आप समझ रहे हो, महाभारत में अर्जुन जो बने थे वो कृष्ण श्री कृष्ण ही थे। ये बाकायदा भगवत गीता में सब एक्सप्लेनेशन है। 100 जन्म पहले ये प्लान हो चुका था कि वो अर्जुन के रूप में जन्म लेंगे महाभारत में। सब प्लानिंग था 100 जन्म पहले। समझ रहे हो कितना पहले उन्होंने प्लानिंग की है। श्री कृष्ण ने इस तरह की लीलाएं भी की है जो बहुत पहले पहले की प्लानिंग प्लॉटिंग हुई है। आप सोचो वो भगवान है किसी रीजन से भाई। हम इंसानों का कुछ नहीं, हम मस्ती मस्ती करेंगे उतना ज्यादा हमारे लिए चीजें डिले होती है, तकलीफ होती है। भगवान बोलता है ठीक है तुमको मस्ती है ना, तुम्हें वो चीज चाहिए, ठीक है तुमको मिलेगी। देखो जब मिलती है तो फिर मन की शांति महसूस नहीं होती। अब यही इंसान जब वापस आ जाएगा ना, या आ जाएगी, और आपने जबरदस्ती अगर इसको मंगाया है किसी तरीके से, भगवान से प्रार्थनाएं कर करके, रो के भय भय करके, चालू मैनिफेस्टेशन रेमेडी स्पेल करके, जब वो आएगा ना मन की शांति महसूस ही नहीं होगी। ऐसा लगेगा जैसे मेरा मन अशांत है।
कुछ अच्छा नहीं लग रहा, आया तो है पर कुछ भी ठीक नहीं लग रहा। क्यों? क्योंकि भगवान ने उसके लिए लिखा, आपको देना वो प्लान किया ही नहीं था, आपने अपने प्लानिंग के विरुद्ध किया, तो आपका मन रेस्टलेसनेस से गुजरता है। तो ये सब चीजें नहीं करनी। आई डोंट नो, मैं पता है मुद्दे से कभी बार भटक जाती हूँ, वेरी वेरी सॉरी, मेरी आदत है। लेकिन कुछ समझदार हो, अगर समझ पाए हो तो समझो। इशारे बहुत ज्यादा क्लियर है आप लोगों के लिए। आपके पार्टनर बातों के धनी है, दिल के बुरे नहीं है, दिल के बहुत अच्छे हैं। आपके पार्टनर दिल के बहुत अच्छे हैं, अच्छे इंसान है, एक अच्छे बंदे या बंदी है, बहुत अच्छी पर्सनालिटी है। कोई टॉक्सिक वॉक्सिक पार्टनर नहीं है। आप लोग जो बार बार बोलते हैं ना मुझे टॉक्सिक मिला, तो टॉक्सिक वॉक्सिक नहीं है। इट इज जस्ट कि उनके थॉट्स अलग है, आपके थॉट्स अलग है। वो बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल अप्रोच, मनी माइंडेड, उनका ऐसा है कि लाइफस्टाइल मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, परिवार इंपॉर्टेंट है। आपके लिए लव इज एवरीथिंग, आपके लिए प्यार ही पूजा है, प्यार ही ईश्वर है, प्यार सब कुछ है। हर किसी के दो अलग जो है ना डिफरेंट सिनारियोज होते हैं, तो आपके दोनों के डिफरेंट सिनारियोज हैं, ठीक है। आप इनसे बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड और अटैच्ड हो गए हो, आप इनसे बहुत प्रेम करते हो, ये आपसे प्रेम करते हैं, पर ये वो वाला प्रेम नहीं करते जो पागलों वाला आपके साथ हो रहा है, जो आप करते हो, ठीक है। इसलिए भी हो सकता है क्योंकि आप बहुत ज्यादा इनसे अटैच्ड हो, जिस दिन आप डिटैच हो जाओगे तब इन्हें प्यार हो जाएगा, बिकॉज कई बार ऐसा होता है डिटैचमेंट में प्यार होता है, ठीक है। इस कनेक्शन में मुझे क्लियरली दिख रहा है कि इस वक्त इस इंसान की ईगो बहुत एक्टिव है। मिलना तो इन्हें भी है, यूनियन में तो ये भी आना चाहते हैं आपके साथ, बट ईगो इन्हें रोकती है आपकी तरफ आने के लिए। इनकी ईगो इनको ना आपके साथ आगे बढ़ने नहीं दे रही, और वो सही समय पे होगा। जब सही समय आएगा ना, जब राइट टाइम होगा ना, तो खुद ब खुद अचानक से ही कोई ऐसे फैसले लेंगे जो अब तक इन्होंने नहीं लिए। तब आपको लगेगा कि अब वो अचानक से कहां से हो गया। ये सब होता है ना कि जब होना होता है, जब जब जो जो होना है तब तब सो होना है, ठीक है। लेट्स सी डिवाइन एनर्जीज के मैसेजेस आपके लिए क्या है। कुछ भी हो सकता है, लेट्स सी। मन में कोई सवाल है तो सवाल भी सोच सकते हो। कई बार यस और नो के कार्ड आ जाते हैं, इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि देख लेना मन में क्या है। यार इसमें ना सिल्क में ना मेरे कार्ड्स ही नहीं वो होते हैं स्प्रेड। सिल्क का कपड़ा कॉटन है, बट कॉटन सिल्क है। जैसे ही मैं स्प्रेड करती हूँ पूरा वो कार्ड साथ में आ जाते हैं। देखो नहीं होगा, अरे हुआ हुआ हुआ, चलो बढ़िया बढ़िया बढ़िया, ठीक है। सो यूनिवर्स प्लीज गाइड, इनके लिए क्या गाइडेंस है। अच्छा, अभी तक रीडिंग पसंद आई, लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, ठीक से, ठीक है। कोर्सेज वोर्सेज सीखने हैं तो यार आस्क एंड रिसीव। देखो भगवान से ना सवालों का जवाब, सवाल करना सीखो तो जवाब मिलेगा। यूनिवर्स कह रहा है अगर आप उलझे हुए हो, कंफ्यूज्ड हो, तो सवाल करो, मैं तुम्हें जवाब जरूर दूंगा। कई बार ना आप पूरी शिद्दत से, बोलते ना पूरी दिल से आप कोशिश करना, आंखें जब भी मन किसी बात से परेशान हो ना, आंखें बंद करना और सिर्फ भगवान को ना बुलाना, जिस भगवान में आप सबसे ज्यादा मानते हो। आप अपने अल्लाह में मानते हो, जीसस में मानते हो, जिनमें भी आप बहुत मानते हो। अब आंखें बंद करना और उस ईश्वर से बात करना, उसे बोलना कि ये प्रॉब्लम है, अब तू ही क्लैरिटी दे कि मुझे क्या देगा तू क्या मतलब है, मैं बहुत उलझ गई हूँ, सही गलत का रास्ता दे। जो इसी इंसान के साथ मेरा कुछ बनना है तो ठीक, नहीं बनना है तो प्लीज मेरे मन की ये जो अशांति है, तकलीफ है, इसे दूर कर, इससे मुझे डिटैच कर, आसानी से मुझे आगे बढ़ने के लिए मेरी हेल्प कर। जो अगर इसी के साथ मेरा कुछ है तो प्लीज मुझे मेरे सपने द्वारा या किसी द्वारा तो इशारा जरूर दे। ट्रस्ट मी, इतना इंस्टेंट आंसर आता है ना, आप लोगों को पता है। ऐसे कुछ ऐसी घटनाएं घटित हो जाती है जहां से जवाब आ जाता है। यूनिवर्स कह रहा है एक बार यू शुड आस्क एंड रिसीव, लाइक आस्क, एक बार पूछ के देखो, ईश्वर से जवाब जरूर मिलेगा मन के अंदर। जरूर नहीं कि कोई टारो रीडर ही आके आपकी हेल्प करेगा, कोई ज्योतिष आपकी हेल्प करेगा, कोई पंडित आपकी हेल्प करेगा, नहीं। सवाल के जवाब कई बार आपके अंदर, आपके भीतर छुपे रहते हैं। तो आपके भीतर की आवाज आपको पता रहती है, तो आप अपने मन में ना सवाल करो। अगर आपको आपके भीतर जो है ना इल्यूजन्स क्रिएट होते हैं, कुछ लोग होते हैं ना ड्रीमी वर्ल्ड में रहते हैं, इल्यूजन्स रहते हैं, फलाने ने ये किया वो किया, दिमाग अलग अलग दिशाओं में चलता है। तो ऐसे में भगवान से सवाल करना सीखो कि भगवान तुझे लगता है क्या ऐसा है या क्या है, क्या तू मुझे क्लैरिटी देगा। वो क्लैरिटी जरूर देगा, फिर चाहे महादेव हो, श्री कृष्ण हो, आपके अल्लाह हो, या जीजस हो, या कोई भी भेस हो उनका, कोई भी अवतार हो उनका, वो जरूर जवाब देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज टेक अ स्टेप बैक। ओके, आपको थोड़ा सा धीरे धीरे चलने की जरूरत है, जल्दबाजी नहीं करनी। टेक अ स्टेप बैक यानी कि कुछ कदम आप बहुत जल्दबाजी में ले रहे हो, कुछ स्टेप्स आप बहुत फास्ट ले रहे हो, पर उस काम पे, उस चीज पे टिकते नहीं हो। तो आपको थोड़ा सा ना आराम से चलने की जरूरत है। पहले एनालिसिस करना है, स्ट्रैटेजिकल होना है कि सही कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, अच्छे से सोचना है, फिर डिसीजन लेने, ठीक है। यहाँ पर क्लियरली टेक अ स्टेप बैक पास्ट की ओर भी जाने के लिए आपको कहता है। ये भी कहता है कि पास्ट की तरफ स्टेप लेने की जरूरत है। कुछ तो है जो आपने
मिस्टेक्स करी उसे रिकरेक्ट करने की जरूरत है, उसे भी ठीक करने की जरूरत है, तभी भी ये मैसेज इस तरह आता है। ठीक है, सो ये थी आप लोगों की रीडिंग अच्छी लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, ढेर सारा प्यार दीजिएगा। उसके अलावा कोई जानकारी चाहते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स और स्क्रीन पर आपको मिल जाएगी। अभी के लिए इतना ही, बाय, टेक केयर, ओम साई राम।